दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु अग्निहोत्री और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वेब स्टडी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कौन सा संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में किया गया था। तो यह संस्थान कहाँ स्थित है? ISI भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो यह कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर है जो ये प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर JC लिकलाइडर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो कौन सा था? मोजेक सॉफ्टवेयर जो था वो पहला सफल सॉफ्टवेयर था। अगला प्रश्न, ईमेल का आविष्कार अमेरिका के किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ईमेल का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, ये डन है। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो R टॉमलिंसन ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था। अगला प्रश्न है, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना का राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में दिए गए किसी एरर या गलती को क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर लैंग्वेज में बग कहते हैं, गलती नहीं कहते हैं, बग कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न, CPU को सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो मदरबोर्ड जो है वो CPU का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम होती है। कौन सी होती है? रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक, किसका जनक? आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के डॉक्टर कौन थे? वान न्यूमान का है। सर्वाधिक योगदान किसका है? डॉक्टर वान न्यूमान का। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। इन्हें डाटा और अनुदेश इंस्ट्रक्शंस दोनों का किस प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है? ये जो है बाइनरी प्रणाली में 0 और 1 से संग्रहित करते थे। अगला प्रश्न है, डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना क्या है? व्यवस्थित डाटा है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को क्या कहा जाता है? तो उसको अनुदेश कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहेंगे उसको। अगला, मॉनिटर के द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो आउटपुट मॉनिटर के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और आई होप आप लोग लाइक कर लोगे, शेयर कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे। अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, अगली वीडियो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।